है और एक दिन अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप के ओनर मित्सुनारी तोकुगावा उसे स्कूल में मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स आने वाले हैं जो तुम्हें पीटना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर डोरियन चुपचाप फांसी पे चढ़ के मर गया और सबने समझ लिया कि वो मर चुका है। और जब डॉक्टर उसकी डेथ कंफर्म करने आए तो वह अचानक से उठ गया और उसने सारे पुलिस वालों को मार दिया। और वहां से जाने से पहले उसने बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पे लिखा, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। और वह समुद्र के रास्ते उस प्रिजन से भाग गया। यही नहीं, अभी तो 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के केरियस प्रिजन में सिकोर्शी नाम के एक प्रिजनर को पनिशमेंट के तौर पर शॉक थेरेपी दी जा रही थी, पर वह आदमी उस डेथ ट्रायल को भी सरवाइव कर गया और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म कर और शरेआम एक मिलिट्री प्लेन में उड़कर हमारे टोक्यो की तरफ आ रहा है। और पुलिस वालों को यह पता लगा है कि वह 100 मीटर की प्रिजन वॉल चढ़कर भागा है वहां से, क्योंकि यह तो किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और तो और उसने रशिया के बेस्ट रेसलर को मार दिया और यह तो दूसरा था, और इसके अलावा भी 3 और हैं। और एक ने तो समुद्र के 200 मीटर नीचे सबमरीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुत्ते की तरह मार के वहां से स्केप किया है। और दूसरे रियोकु यानेकी ने तो बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़कर वहां से स्केप किया है। और इस सब के पीछे सबसे अजीब बात यह थी कि इन लोगों ने अपने पीछे एक ही नोट छोड़ा है कि मुझे हार का स्वाद चखना है। 5 मर्डर्स का चार्ज लगे हुए अनडेड क्रिमिनल्स, इन सब लोगों ने भागते हुए अपने पीछे सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा कि मुझे हार का स्वाद चखना है। बाकी तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सारे क्रिमिनल्स बाकी को डिफीट करने के लिए टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन है। अब अगले दिन उन सभी में से एक प्रिजनर सिकोर्स्की बहुत ही फेमस किक बॉक्सर को अपने बॉडी में फिटेड ब्लेड से मार देता है। और कुछ गुंडे बाकी के बारे में उसके क्लासमेट से पूछते हैं, ओए बुला जरा बाकी को, हमने सुना है बहुत पावरफुल है वो, आज उसके साथ 2-2 हाथ हो ही जाएं। और डर के मारे वो आदमी बाकी के पास जाता है और उन्हें उन गुंडों के पास लेकर आता है। और तभी उनमें से एक आदमी बाकी तरफ बड़ा सा चाकू लेके आता है और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि बाकी ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा है। और हालांकि बाकी अपनी जगह से हिला तक नहीं है और वह बाकी के डर से उस जगह से हिलता तक नहीं है। और उन सभी गुंडों को हमारा बाकी एक एक करके उनके स्पेशल वेपन्स को उन्हीं के ऊपर यूज करके उन्हें हरा देता है। और तभी उसके क्लासमेट के पीछे उसे एक 9 फुट का लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इस तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि डोरियन, सिकोर्सी, डॉयले, स्पैक और रियोकु यानागी एक साथ सब ये प्रिजन से स्केप कर गए हैं। और तभी वहां उस मीटिंग में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि शहर में सिटीजन्स ने देखा है कि किसी ने हमारी पुलिस वैन को ही हाथों से कुचल दिया। और पूछताछ पर पता लगा कि ये काम स्पैक का है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक। और यह सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि बाकी को मारने उसके सामने आ गया होता है। और वह बाकी के सामने शो ऑफ करने के लिए अपने मुंह में गोली चलाता है और बाकी से बोलता है कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ, क्या तुम ही बाकी हानेमा हो? दोस्त, मुझे हार को एक्सपीरियंस करना है, क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगे? और बाकी के उससे हाथ मिलाते ही उसका हाथ नीचे गिर जाता है और यह देख के बाकी की फट जाती है। और फिर वो आदमी बाकी को कुत्ते की तरह मारने लगता है और बाकी से बोलता है, उठा वो हाथ, उठा वो हाथ। और कुछ देर बाद पुलिस वहां पे आके स्पेक को अरेस्ट कर लेती है। और फिर पीछे से एक ऑफिसर बोलता है, सर यहाँ पे ऑफिसर करेडा का तो हाथ पड़ा हुआ है। और ये सुन के बाकी शॉक हो जाता है और फिर हमें पता चलता है ये हाथ एक पुलिस ऑफिसर का था जो कि स्पेक ने मार दिया था। और फिर स्पेक बाकी के पास जाके उसे बोलता है कि यह तो बस शुरुआत थी, हमारी फिर मुलाकात होगी बाकी हानमा। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाकी हानमा के पापा के ऊपर, युजिरो हानमा के ऊपर। भाई पर्सनली बताओ, उनकी बॉडी मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। अगर आपको भी इनकी बॉडी खतरनाक लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर बाकी हानमा के पापा को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर माना जाता है। और भाई पुलिस, पॉलिटिशियन सभी की इस बंदे से फटती है भाई। और इस तरफ रियोकु यानागी गोकू शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा जोत्सु स्टाइल इन्वेंट किया था। और 70 साल का होने के बाद भी यह आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। और दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर ऑफिसर स्पेक पे कड़ी निगरानी रखने के लिए बोलता है। और फिर वह ऑफिसर जब सूसू करने जाता है तो अपने बगल में स्पेक को देख के हैरान हो जाता है और वह देखता है कि स्पेक बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। और फिर वह स्पेक को देख के बोलता है, ओ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर स्पेक बोलता है, हाँ भाई आया था मैं यहाँ पे सूसू करने। और फिर स्पेक उसे बन निकाल के देता है और बोलता है, खाओ उसे, बहुत मस्त क्रिस्पी है ये। और इतने में ही वो ऑफिसर उसके मेन पॉइंट पर लात मार देता है। और फिर स्पेक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, तो लो खा लो इसे, खाओ बन। और फिर उस इंस्पेक्टर के साथ बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निक नेम है लीथल वेपन। और इसके फादर का नाम है डोपी ओरोची और यह है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंप ऑफ फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार लगभग बाकी को एक टूर्नामेंट में हरा ही दिया था। और यह अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है, इतने में पीछे से डोरियन आ जाता है और वहां पर आके उसके स्टूडेंट से बोलता है, हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर
मास्टर डोप्पो ओरोची से मिलना है। और शिनशिनगाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोप्पो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वह कात्सुमी से उन्हें उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी उसे बोलता है कि पहले अपने जूते उतारो। और डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है और उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसे एक लात मारता है, पर डोरियन उसे एक गले में लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है, जिसके उसकी गर्दन में से काफी खून निकलने लग जाता है। और डोरियन बोलता है, तुम में काफी दम है, लगता है मुझे अब मास्टर डोप्पो ओरोची से मिलना ही पड़ेगा। और फिर डोरियन वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ कायोरेत्सु आ जाता है और डोरियन को बोलता है कि अबे हो, दम है तो अपने बराबरी वाले से लड़ना। तभी डोरियन ड्रामे करते हुए रोने लग जाता है कायोरेत्सु के सामने। तभी अपनी नाक में से एक बाल निकाल के कायोरेत्सु की आईज में मारने की कोशिश करता है, पर कायोरेत्सु इस अटैक से बच जाता है। फिर डोरियन, अच्छा बच्चू, इससे बच के दिखा फिर अब। और फिर वह उन पर आग उगलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में एक फिटनेस टेस्ट चल रहा होता है और 400 मीटर की इस रेस में बाकी बहुत तेज दौड़ता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ बाकी फर्स्ट नंबर पे आता है। और बहुत तेज दौड़ने की वजह से जमीन में काफी बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और लॉन्ग जंप करते टाइम भी बाकी क्रॉस लाइन को ही पार कर देता है। और सभी स्टूडेंट उसे देख के हैरान हो जाते हैं और उसके कोच सोच रहे होते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और पुलअप करते हुए बाकी पुलअप बार को भी तोड़ देता है। और यह चीज देख के उसके कोच काफी उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एक भी टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाया था और उन सारे टेस्टों में उसका स्कोर भी काफी कम था। और यह देख के बाकी अपने कोच से बोलता है कि अगर वह 1500 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे तो क्या वह उन्हें सारे टेस्टों में पास कर देंगे। और बाकी की ये बात सुनकर उसका टीचर बोलता है, 1500 मीटर 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है, ये तुम कैसे तोड़ोगे भला। फिर बाकी बोलता है कि सर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर लूंगा। और बाकी अपने कपड़े उतार लेता है और रेस के लिए रेडी हो जाता है। और रेस शुरू हो जाती है और बाकी शुरुआत में ही सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन बाकी को मसल क्रैम्प आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह सबसे लास्ट आता है। बट बाकी के टीचर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वह उसे उस टेस्ट में पास कर देते हैं। और इस तरफ मित्सुनारी कांजी इगारी से मिलता है, जिसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को हरा ही दिया था लगभग। और तभी वहाँ पे सिकोर्सी आके उस पे हमला कर देता है और एक एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है और मित्सुनारी सिकोर्सी को लेके वहाँ से निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ स्पेक ने आई विल बी बैक सून का नोट छोड़ा होता है और एक जगह मित्सुनारी आकर देखते हैं कि वहाँ पर पांचों के पांचों क्रिमिनल आ चुके हैं। और फिर मित्सुनारी उनसे पूछते हैं कि मैं इस स्टेडियम का मालिक हूँ, बताओ तुम लोग किस लिए यहाँ पे आए हो। फिर डोरियन बोलता है कि ये कैसा सवाल है, ये जापान की सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स आते हैं। और तभी डोले बोलता है कि मैं अपने मन की करता हूँ, मुझे यहाँ पे आना था तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और तभी वहाँ पे बाकी मित्सुनारी से मिलने आ जाता है और बोलता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और वह पांचों क्रिमिनल्स बाकी को नोटिस करते हैं और वहाँ तभी डोप्पो ओरोची और काफी सारे फाइटर्स आ जाते हैं और वो 5 क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 सबसे बेस्ट फाइटर्स आमने सामने आ चुके हैं। और ये है डोप्पो ओरोची, शिनशिनगाई कराटे स्टाइल का असली फाउंडर, और ये है कारोई यानामा और ये यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें बताता है कि ठीक कुछ समय पहले इसी जगह पर कुछ साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट था और उसे जीता था बाके हानेमा ने, इस 17 साल के लड़के ने। उन क्रिमिनल्स को इनकी इस बात पे यकीन नहीं होता। मित्सुनारी इस टूर्नामेंट के बारे में उसे बताने ही लगता है कि ये भाई साहब बोलते हैं कि कोई रूल्स नहीं है इसमें, ये गेम अभी से ही शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, नहा रहे हो या जीएफ के साथ हो या कहीं पे भी हो, जहाँ मर्जी चाहो फाइट कर सकते हो। उन 10 लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और फिर बाकी बोलता है कि चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है अब। और ये बोलकर बाकी यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक वापस अपने सेल में आ चुका है और सीन शिफ्ट होता है डोरिन और डोप्पो की तरफ। वह दोनों कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी कायोरेत्सु उससे पहले का बदला लेने उसके सामने आ जाता है और डोप्पो ओरोची उसके एक जोरदार लात मारता है। वह पहले से ही मौके की तलाश में था डोरियन को पीटने के लिए। डोरियन उससे अपने आग वाले अटैक से हमला करता है, पर डोप्पो ओरोची उसे आसानी से रोक देता है और उसे बोलता है, हा हा, ये मेरा परफेक्ट डिफेंस है, जो कि बेटा किसी मिसाइल से भी नहीं टूटने वाला। और इस तरफ कांजी इकारी सिकोर्सी से बदला लेने आ चुका है और कुछ गुंडे भी लाया है अपने साथ और वह सभी लोग सिकोर्सी को पकड़ लेते हैं। और वापिस हम डोप्पो ओरोची की तरफ देखते हैं कि डोरियन उसका हाथ एक धागे से काट देता है। दरअसल डोरियन के पास एक स्पेशल लाइटर होता है, जिसमें एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा पतला और नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा निकलता है। और डोरियन बोलता है कि ये धागा साइंस के नजरिए से एक चमत्कार है। बहुत टाइम पहले से मैजिशियंस इस धागे को यूज करते हैं अपनी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए, पर ओरोची समझ जाता है कि जब उसने उसके किक मारी थी पहले कि तभी उसने मौके का फायदा उठा के वो धागा उसके हाथ में डाल दिया था। पर ओरोची को इस चीज की आदत थी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ओरोची का हाथ कई बार टूट चुका था। तभी वह डोरियन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है। और इस तरफ कांजी और उसके दोस्त सिकोर्सी को मारने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। कांजी उसे 5 गोलियां मारता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता और सिकोर्सी उठ के उसके साथियों को मार देता है। और तभी कांजी सरेंडर कर देता है और कहता
कहता है प्लीज मुझे जाने दो, पर शिकोरसी उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह पे डम्बल्स और जिम रॉड फेंकने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और वहीं सीन बाकी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड को पता होता है कि बाकी एक फाइटर है। वह दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और वह बाकी से बोलते हैं, ओए चुपचाप अपने सारे पैसे हमें दे दो, ओए